स्वाध्याय प्रेमी सभी साथियों को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। समय साल की पिछली मीटिंग में हमने बात की थी बुद्धि के बारे में, याद होगा आपको, और बुद्धि के कुछ नाम बताए थे। ऐसे नाम बुद्धि के बताए थे, उनमें से कई नाम आपने शायद पहली बार सुने हों, ठीक है ना। कौन कौन से नाम थे शायद याद भी नहीं होगा, इसलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं बुद्धि के उन नामों का, क्योंकि बुद्धि के उन नामों से लिंक करके हमारा ये आज का विषय चलेगा। हमने पिछली मीटिंग में बुद्धि के नाम बताए थे: प्रज्ञा, धिषणा, शेमुषी, धी, मेघा, मति, बुद्धि, सुरति, मनीषा, चेतना, आशय, अंश और विशुद्धि। आपने मति सुना होगा, बुद्धि सुना होगा, सुरति सुना होगा, चेतना भी सुना होगा, विशुद्धि भी सुना होगा, प्रज्ञा भी शायद सुना होगा आपने। यानी आधे नाम आपके जानकारी में हैं और आधे नाम ऐसे हैं बुद्धि के जो कि नहीं समझ में आए होंगे। ऐसा है साथियों कि बुद्धि पौद्गलिक है या इसका आत्मा से, आत्मिक भावों से कोई संबंध है। पहले तो ये प्रश्न थोड़ा सा हम इस पर विचार कर लें। देखिए, बुद्धि जो उपजती है, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं, जिसे आज की भाषा में कह दूँ तो ये बोलते हैं ना, क्यू, हाँ, याद आ गया आपको? ठीक है, तो IQ बोलते हैं उसको, ठीक है। इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, ये भी सुना होगा आपने। और जो एक सरल बुद्धि होती है, उसके लिए सरल के लिए इनोसेंट भी बोलते हैं, यानी जिसमें सरलता होती है उसकी बुद्धि ज़्यादा विकसित होती है। जो राग द्वेष रहित होता है, जितना उसका राग द्वेष मंद होता है, उतनी कहते हैं बुद्धि अच्छी होती है। तो बुद्धि का जो विकास है, बुद्धि की जो तरक्की है, वो आत्मिक स्तर पर भी हो गई ना, समझिए, भावों के स्तर पर भी हो गई ना, क्योंकि जितना कषाय हल्का होगा, बुद्धि आगे अच्छी और ज़्यादा तीव्र और ज़्यादा शार्प होती जाएगी। और आजकल तो बड़े जीनियस हो गए हैं आजकल के बच्चे। तो क्या आजकल के बच्चों का मन बड़ा, आत्मा बड़ी विशुद्ध है क्या? हो सकती है। इसमें इसका विवाद नहीं कर सकते हम आपस में, क्योंकि आत्मा की जो स्थिति है ना, वो थोड़ी शारीरिक अवस्था से अलग है। तो प्रज्ञा बहुत बहुत पावन बुद्धि होती है, उसको प्रज्ञा कहते हैं। अब जो धिषणा है, शेमुषी है, धी है, मेघा है, ये भी बुद्धि के लेवल है, कम ज़्यादा। और सुरति और मनीषा, ये जो सुरति है ना, ये आत्मा से संबंधित शब्द है, ठीक है। तो जरा विचार कीजिएगा इन बातों पर, बुद्धि के इन नामों पर। तो जब बुद्धि इस प्रकार से बढ़ती जब प्रज्ञा के स्तर पर पहुंचती है और सुरति बनकर आत्म ज्ञान में सहायक बनती है। वैसे तो बुद्धि जो है
ब्रेन में, मस्तिष्क में उपजती है, लेकिन मस्तिष्क में बुद्धि यानी इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, सामान्य बुद्धि, कॉमन सेंस, उसका कहाँ से प्रादुर्भाव होता है, अभी एक खोज का विषय है। वैज्ञानिक खोज रहे हैं इस चीज़ को। तो मेरा कहने का मतलब है कि बुद्धि जो उत्पन्न होती है, उसकी जो एक यानी कहना चाहिए यांत्रिक बुद्धि जो है, यंत्र संबंधी, वो तो मस्तिष्क में उत्पन्न होती है। लेकिन जो विशुद्ध वाली बुद्धि होती है, जैसे प्रज्ञा है, जैसे सुरति है, विशुद्धि वाली बुद्धि है ना, धिषणा भी उसी उसमें आती है, उसके नीचे के लेवल में आती है धिषणा और शेमुशी। तो ये जो है ना, ये भावों से संबंधित है, हमारे अंतर्मुख और बहिर्मुख होने से संबंधित है। तो बुद्धि जिनकी अच्छी होती है वो कौन होते हैं? उन्हें विचक्षण कहते हैं, विचक्षण। और विचक्षण पुरुष के भी बहुत सारे नाम हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था, शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि ये जो हम समय सार पढ़ेंगे ना, इसके बारे में जानते हैं, जितना जितना जानते हैं उतना उतना हमारा ये आत्मिक ज्ञान तो बढ़ ही रहा है, दूसरा ज्ञान भी हमारा बढ़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हमें नई जानकारी भी जानने को मिलेंगी। तो विचक्षण पुरुष के भी कुछ नाम हैं। निपुण विचक्षण विबुध बुध, विद्याधर विद्वान, पटु प्रवीण पंडित चतुर, सुधि सुजन मतिमान। निपुण, विचक्षण, विबुध, बुद्ध, बुद्ध और बुध दोनों शब्द हैं। बुद्ध यानी जिसकी बुद्धि इतनी आगे बढ़ गई है और उसने आत्मा को हासिल कर लिया, वो सिद्ध बुद्ध मुक्त है ना, वो बुद्ध है। और यहाँ पे है बुद्ध। बुद्ध माने जिसकी बुद्धि अच्छी है, अच्छे स्तर की है, अच्छी बातें सोचती है। तो निपुण, विचक्षण, विबुध, बुद्ध, विद्याधर और विद्वान। और पटु का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा परफेक्ट, मास्टर हो जाए किसी भी एक सब्जेक्ट में, उसको पटु कहते हैं। पटु, प्रवीण, पंडित, चतुर, सुधी। आपने देखा ना ऊपर बुद्धि के पर्यायवाची शब्दों में धी शब्द आया, धी बुद्धि को कहते हैं। और यहाँ पर सु लग गया, जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ है, अच्छी वाली है, वो सुधी। और सुजन माने श्रेष्ठ मनुष्य। और मतिमान, मति शब्द भी बुद्धि के लिए आता है। तो मतिमान जैसे श्रीमान होता है, जिसके पास श्री है, वैभव है, ऐश्वर्य है। मान माने जिसके पास है, उसका जो एक आधार है, वो मान शब्द। मान एक प्रकार से एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। तो मान प्रत्यय है। धनवान, वान भी एक प्रत्यय है और मान भी एक प्रत्यय है। तो मति मान से हो गया जिसके पास में मति यानी बुद्धि से भरा हुआ, उसको मतिमान कहते हैं। जैसे श्रीमान कहते हैं, श्री से, वैभव से भरा हुआ। तो ये विचक्षण पुरुषों के नाम है। विचक्षण यानी बुद्धि जिनके पास में बहुत अच्छी वाली बुद्धि है। अब आगे और भी हैं थोड़े नाम विचक्षण पुरुष के, वो भी बता दूं आपको। कलावंत, कोविद, कुशल, सुमन, दक्ष, धीमंत, ज्ञाता, सज्जन, ब्रह्मविद,
तज्ञ गुणी जन संत। समझ गए ना? और भी नाम बताए। कलावंत, कोविद, कुशल, सुमन यानी जिसका बहुत अच्छा मन है, दक्ष, दक्ष यानी मास्टर किसी चीज़ में, किसी भी टॉपिक का, किसी भी ज्ञान का जो भंडार हो जाता है उसे दक्ष कहते हैं। धीमंत, वही धी शब्द लग गया, एक धी के साथ में सु लग गया, सुधी बन गया, और मंत्र प्रत्यय लग गया तो धीमंत बन गया। और ज्ञाता और सज्जन और ब्रह्मविद यानी ब्रह्म को जिसने जान लिया, और तज्ञ जिसने तत्व को जान लिया वो तज्ञ कहलाता है। समय को जानने वाला समयज्ञ कहलाता है, और तज्ञ यानी तत्व को जानने वाला। गुणी जन और संत, ये विद्वान पुरुषों के नाम हैं जिनके बुद्धि बहुत अच्छी है, जिन्होंने अपनी बुद्धि का सही उपयोग किया। बुद्धि तो सबके पास होती है, पर बुद्धि का कौन कैसे यूज़ करता है उसके ऊपर डिपेंड करती है बुद्धि। तो ये सारे विद्वान पुरुषों के नाम हैं। अब जिन्होंने अपनी बुद्धि का सही उपयोग किया है वो कौन होते हैं? वो होते हैं जो अवसर का पूरा पूरा लाभ ले लेते हैं, उसको तो हम बुद्धिमान कहते हैं ना। तो बुद्धिमान, ऐसे तो संसार में सब बुद्धिमान है, कहते हैं ना पूरे दुनिया की बुद्धि है 2.5, जिसमें से 2 तो मेरी है और आधी में पूरा संसार, ऐसी कहावत है। तो हर कोई अपने आप को आई यानी मैं ही सबसे बढ़कर हूँ, अपने को ही बुद्धिमान समझता है हर व्यक्ति, चाहे वो उसे कुछ आता भी ना हो तो भी अपने आप को बुद्धिमान कहता है, समझता है। तो वैसे तो सब अपने अपने बुद्धिमान हैं, लेकिन अपने कहने से नहीं होता, जो सबको मंजूर हो वो बात होती है, उसे ही सही बात कहते हैं। तो विद्वान पुरुष इतने 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 नाम वाले होते हैं जिनके पास ऐसी ऐसी बुद्धि होती है। तो वो विद्वान पुरुष सच में कौन कहलाते हैं? वास्तविक विद्वान पुरुष कौन है? आप हैं विद्वान? हाँ, हो सकते हैं, बहुत लोग हो सकते हैं। मैंने कहा ना, अपने अपने मन में तो सारे ही विद्वान हैं, सारे ही बुद्धिमान हैं, लेकिन असली बुद्धिमान कौन है जी?